तो ये निकल गया अपना सामान। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मैगी, क्योंकि बेसिकली एक सल्फर वाटर है जिसमें हिंदी में हम गंदक का पानी कहते हैं और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है वशिष्ठ टेम्पल, और जो ये टेम्पल है ये ऋषि है। अपना रूम देखते हैं कैसा है इधर से। ओह वाह यार, पर लोकेशन अच्छी है यहाँ पे ना। तो अब मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मनाली। तो मनाली यहाँ से लुधियाना से है, उसका 300 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस, और 6-7 घंटे की ड्राइव है। तो इस ट्रिप में हम लोग टोटल 4 लोग रहने वाले हैं। 3 हम यहाँ से जाएंगे और एक बंदा हमारा ऑलरेडी मनाली में, वो 1 हफ्ते से मनाली घूम रहा है, तो हम उसे वहाँ ज्वाइन करेंगे। तो सुबह के हो चुके हैं 3:30, तो हम निकलते हैं थोड़ी देर में। पैकिंग वगैरह हमने रात में कर ली थी, तो बस अब निकलते हैं। तो हम हैं इस टाइम पे केतपुर साहिब में, और यहाँ टेम्परेचर है 12 डिग्री, और हम यहाँ पे रुके थे बस सारा फ्यूल अप कराने के लिए। अब मैं आपको अपने बाकी बंदों से मिलाता हूँ। ये हमारे सेठ भाई, आप जानते होंगे इनको, आपने मेरे पहले ही व्लॉग देखे होंगे तो उसमें ये हैं। एंड ये है सुमित। तो फ्यूल अप हो गया, अब निकलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये पहली टनल है जो हमको मनाली की ओर जाते हुए रास्ते में पड़ रही है। 1 किलोमीटर की तो होगी यहाँ से ज़्यादा। तो यहाँ धुंध शुरू हो गई है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अपने लिमिट पे ही चलिए। ये देखिए स्पीड यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद ऐसे शो हो रही है, और इसकी स्पीड लिमिट है 60। तो 60 से ऊपर अगर आप जाओगे तो चालान होने के चांस है। तो फ्रेंड्स, हम इस टाइम रुके हैं ऑट में, जो कि है मनाली से 702 किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ पे हम रुके हैं टी ब्रेक करने के लिए, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। और बस यही है। बाकी हम अब इनसे पूछते हैं कैसा फील हो रहा है इनको। तो हाँ जी सेठ भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एक तो इस जगह पे आना भी इतने टाइम बाद हुआ ना, कॉलेज के बाद से आज ही आ रहे हैं यहाँ पे। और साथ में आ रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया मौसम है, पहाड़ों के बीच में अब सफ़ेद चोटियाँ चल पड़ेंगी आगे, तो और मज़ा आएगा हमें यहाँ पे। सेठ भाई कैसी लगी चाय? चाय बहुत ही बढ़िया है, पहाड़ों की चाय तो होती ही बढ़िया है, तेज़ मीठा, बढ़िया तरह इलायची, एकदम कड़क। बहुत ही बेहतरीन चाय। देखिए फ्रेंड्स, हॉट एयर बैलून ये मनाली से थोड़ा सा पीछे, और एक ये आगे भी है। अभी इसमें हवा भर रहे हैं। इस टाइम हम हैं मनाली से 10-15 किलोमीटर पीछे, और यहीं पे हमें पूरे रास्ते कहीं जाम नहीं मिला। यहाँ पे जाम मिला है, तो शायद कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क चल रहा है, या फिर लैंडस्लाइड वगैरह भी पहले कुछ टाइम पहले हुई थी, तो कहीं वो सिस्टम ना हो। अब आगे जाएंगे तो पता लगेगा। बड़ा खतरनाक सा, पर लोकेशन अच्छी है यहाँ पे ना। हम बस अपने होटल से सिर्फ 2-3 किलोमीटर रह गए, बस होटल पहुँच ही गए हैं। पर 100 मीटर पे है, पर कैसे कैसे रास्तों से होकर निकलना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हो उसमें। हम स्लाविया पे रखे हैं, पर बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाली फील चल रही है। तो ये है प्रॉपर्टी का नाम, होटल एप्पल फ्लावर, और ये नंबर्स दिए गए हैं, तो आप पता कर सकते हैं यहाँ पे रूम्स के लिए। तो गाइस, हम फाइनली मनाली पहुँच गए हैं, और ये हमारा लास्ट बंदा, 4th मैन, जो यहीं पे था। ऑलरेडी यहाँ पे था मैं। हाँ, तो हफ्ता तो हो गया नहीं, है कि नहीं? मैं थोड़ा जगह का जांच पड़ताल कर रहा था सबसे। हाँ, इसे हमने पहले भेजा था कि ताकि हमें कोई दुख तकलीफ ना हो। अच्छा, ये है प्रॉपर्टी है? ठीक। अच्छा, टोटली नहीं का है ये। ओके, अपना रूम देखते हैं कैसा है इधर से। ओह वाह यार, सेक्सी भाई। नाइस यार। बैल्कनी चेक कर, देखिए खोल के। जाओ। अभी तो तैयार कर रहे हैं बैल्कनी। अरे बेहतरीन दोस्त, खोल इसको, साइडिंग है।
उधर से होगा। अनिकेत भाई मज़ा आ गया कसम से, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। कभी अगर पहले आते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल गए अपने रूम से, और अब हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। तो बस ये देखिए गाड़ी रेडी हो चुकी है, तो आप आगे आपको वहीं मिलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल पे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने दर्शकों को आपने इनसे मिलवाया? मिलवा दिया। सबसे पहले तो पेट पूजा कर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं निकेत भाई अभी फिलहाल? पहले हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा माता, वहाँ पे दर्शन करके फिर करेंगे पेट पूजा। खाली पेट दर्शन हो गए, बस सुच्चे मुंह ठीक है जी, ठीक है। प्लान रहेगा। फिर उसके बाद आगे का प्लान बताएंगे। तो हम पहुंच गए यहाँ पे हिडिंबा देवी टेम्पल पे, और यहाँ पे ये है पार्किंग की स्पेस। आगे देखते हैं कितने की पार्किंग है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पार्किंग है। तो वो लोग तो पीछे ही रुक गए, पता नहीं कुछ देख रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो ये है हिडिंबा देवी जी का टेम्पल। एक बार दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। सो काफ़ी रश भी है। तो हमने कर लिए देवी हिडिंबा के दर्शन। तो अब मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। तो जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो वो यहाँ आए थे। तो यहाँ का राजा था हिडिंब, जो कि देवी हिडिंबा का भाई था। तो देवी हिडिंबा की शर्त कुछ ऐसी थी कि जो मेरे भाई को मारेगा या जो मेरे भाई से बलवान होगा मैं उससे शादी करूंगी। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भीम और हिडिंब के बीच में। तो भीम जी ने हिडिंब को मार दिया। तो उसके बाद प्रथा कुछ ऐसी थी कि जो राजा को मारेगा उसको उसकी बहन या फिर बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो उस प्रथा को चलाते हुए तो उन्होंने उनको शादी करनी पड़ी भीम जी और हिडिंबा देवी के साथ। तो उसके बाद इनको कुंती जी ने बोला कि ये 1 साल तक ही तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होती। तो इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ 1 साल बाद, घटोत्कच, जो महाभारत अगर आप देखते हो या फिर सुनी है पढ़ी है तो आपको पता होगा घटोत्कच जी कौन थे। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो ये मंदिर 1553 ईस्वी में बहादुर सिंह जी द्वारा बनाया गया था, जो यहाँ के राजा थे कुल्लू के। तो ये है यहाँ की कहानी। और इसके बाद जो आप अगर आप जाओगे तो अंदर एक शिला बनी हुई है। तो यहाँ पे देवी ने तपस्या की थी मनुष्य रूप पाने के लिए। तो अगर आप अंदर दर्शन करोगे तो आपको यहाँ 3 पिंडी और वो शिला दिखाई देगी। तो अभी हम हैं वशिष्ठ टेम्पल की पार्किंग में, एंड बस अब ऊपर जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं साथ में। और कैसा लग रहा है आपको मनाली पहुंच के? बहुत बढ़िया, बहुत Enjoy बढ़िया। कर रहे हो? पूरा पहाड़ कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया, पहाड़ जैसे मजा आ रखा है यहाँ पे। पूरा बहुत ही बढ़िया चला है। और क्या, चलो। काले काले चश्मे लगा के घूमे। तो ये है वशिष्ठ टेम्पल, और जो ये टेम्पल है ये ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम के कुल गुरु थे। तो ये टेम्पल उनको समर्पित है, और इसी के बगल में एक राम मंदिर भी बनाया गया है। तो ये है तप्तकुंड, यहाँ पे गर्म पानी आता है, और ये सल्फर रिच होता है इसमें। तो अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है तो आप इसमें नहाओ, और मान्यता है कि वो स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में हमें और थोड़ा अनिकेत भाई बताएंगे। तो बताइए अनिकेत भाई। यार ये जो कुंड है, बेसिकली ये जो मंदिर आपका वशिष्ठ मंदिर है, और यहाँ पे ये देवता कुंड बोलते हैं। यहाँ पे देवी देवता जो लोकल जिनके देवी देवता है उनको यहाँ पे नहलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना होता है हमें, पवित्र स्थल है ये। और यहाँ पे आप साबुन से नहा नहीं सकते। इसके लिए एक दूसरा कुंड ऊपर बनाया हुआ है जहाँ पे साबुन से नहा सकते हो, और बट वहाँ पे पानी ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि बेसिकली ये सल्फर वाटर है जिसमें हिंदी में हम गंदक का पानी कहते हैं, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको लग रहा है कि एक बार ही नहाने से स्किन की डिजीज चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एटलीस्ट आपको 8-10 दिन यहाँ पे रहने के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। क्या, थैंक यू।
हाँ जी, तो ये जो आप मंदिर देख रहे हो, पहाड़ों में जो मंदिर बने रहते हैं, जिस पेड़ की लकड़ी से वो बने होते हैं, तो वो पेड़ की लकड़ी कभी वेस्ट नहीं की जाती, उसकी पूजा की जाती है, जो बची हुई लकड़ी होती है। तो ये बाहर मंदिर के यहाँ पे लगाया हुआ है, जिनकी पूजा होती है हमेशा, और हर बार ये देवदार की लकड़ी के बने होते हैं सारे मंदिर यहाँ पे, इसलिए आप देखो ये सालों सालों से आज भी इनकी चमक मेंटेन रहती है। सबसे अच्छी लकड़ियों में से एक मानी जाती है, सबसे महंगी लकड़ी भी होती है ये एक लकड़ी खास बात है कि इसमें 300-400 साल तक कभी दीमक नहीं लगती, तो ये उन लकड़ियों में से एक होती है। सो ये वशिष्ठ टेम्पल है, तो इसके सामने ही जस्ट राम मंदिर है, तो वहाँ भी होके आते हैं एक बार। तो ये है राम मंदिर, लेकिन ये मंदिर इस टाइम 2 से 3 बजे तक बंद रहता है, तो आप टाइम देख के ही आएँ या फिर आगे पीछे आएँ। तो ये मंदिर है राम जी को समर्पित। तो यहाँ से हम लोग हो गए फ्री, और अब हमें अनिकेत भाई लापिंग खिलाने लेके जा रहे हैं। कहाँ खिलाओगे लापिंग्स? एक यहाँ पे बहुत अच्छा कैफे है, कायरो कैफे। कायरो कैफे। अगर किसी को लापिंग खानी हो एंड ट्राई करना हो लापिंग, ओजी लापिंग, वो वहीं पे मिलती है। तो जब आप वशिष्ठ टेम्पल से नीचे उतरोगे और रोहतांग की तरफ को आओगे, थोड़ा सा ही आगे 50 मीटर पे, तो ये है कायरो हाउस करके। तो ये आ गई लापिंग्स। कैसी बनी है भाई? हाँ, बहुत बढ़िया बनी है राइस लापिंग। चल, तूने तो पहले खाया हुआ, इनसे पूछता हूँ। शिड भाई कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बड़ी ही यूनिक किस्म की डिश है, हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है और सबको एक बार करनी चाहिए, अच्छी है काफ़ी। स्वाद है। गाइस, व्हेन यू कम टू मनाली, ट्राई दिस। स्पाइस लेवल यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एकदम से। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस स्पाइसी वाले का? ज़्यादा है। इनकी आंखों में चमक आ चुकी है। आंखों में रोशनी देखो, पता लग रहा है। निचला हुड फूक गया भाई। ये तो सुबह ही पता लगा क्या क्या फूका गया नहीं। सुबह सुबह पता लग ही जाएगा। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि हम जा रहे हैं हमटा पास, और वहाँ पे आराम से शाम का सनसेट देखेंगे, मैगी बनाएंगे, सारा बंदोबस्त है अपने पास अनिकेत सर की गाड़ी में, सब है, बस वो है बस। डोरेमोन का वो है, क्या बोलते हैं, कहाँ से निकालता है सामान वो? पॉकेट है, डोरेमोन की पॉकेट है जिम में। गति सीमा दे रखी है 15 किलोमीटर, और गाड़ी 5 से ऊपर भी नहीं जा रही गाड़ी। सही बात है। ए जी, हम उतर के पैदल जाएं क्या? कैसे बाबा से रोड बनाया है? ये प्रधान साला कुछ काम करेंगे, कोनो काम करेंगे, खाली बाल रंगाता है। ये है हमटा, और हम यहीं रुकेंगे ना अनिकेत भाई, कि और ऊपर देखते हैं जहाँ तक ये एंड तक रोड जाती है, वहाँ पे वो बैरियर है। अब एक छोटा सा एक वो रिजर्वायर आएगा पानी का, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। तो चलो फिलहाल हाँ, ये बस हमटा गाँव यही है। ये हमटा गाँव है। ठीक है जी, ठीक है। तो हम पहुंच गए हमटा व्यू पॉइंट पे। यही है ना वो हमटा का पॉइंट? ये हमटा विलेज। हाँ, तो हमटा विलेज से थोड़ा सा आगे हैं, 50-100 मीटर आगे होंगे। यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटीज तो होती है यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं स्नो के टाइम पे। स्नो के टाइम पे। अभी तो स्नो है नहीं, तो कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी। बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत सारी दो पे करनी पड़ेगी गाड़ी। और एक थार वाले भाई साहब हैं, इधर है, वो वहाँ चढ़ा रखी है गाड़ी वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल पियेंगे या चाय बोल दे। तो ये निकल गया अपना सामान। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मैगी। सो कैसी बनी है मैगी? संजीव कपूर, कैसी बनी है? एक नंबर। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, अगर आप पिकनिक मनाने आते हैं तो अगर आप ऐसे अपना सामान वगैरह लाते हैं तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई करें, और फिर अपना सामान सारा समेट के वापस जाएं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे ये बोतलें पड़ी हुई हैं, नींबू नूबू यहीं गिरे हुए हैं, तो कृपया करके साफ़ सफाई करके जाएं। और हमारे साथ स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने। बिल्कुल। चलो
फ्रेंड्स ये व्यू देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है मनाली। मन कर रहा ये नीचे सारा मनाली है और इस तरफ हमटा है, 1-2 किलोमीटर हुए हमें आते हुए यहाँ से। क्या और आपका ये मन, नीचे क्या आपका मन नहीं कर रहा है कि समय यहीं थम जाए? है खतरनाक है यार, जो भी है मस्त है व्यू। क्या मन कर रहा है? तो अब हम जाएंगे, हमटा हमने घूम लिया, एंजॉय कर लिया, खाना पीना खा लिया। तो अब हम जा रहे हैं मनाली, मार्केट वगैरह देखते हैं, मॉल रोड देखते हैं। तो इस टाइम हमें मॉल रोड पे, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, 3 डिग्री टेम्परेचर चला गया यहाँ पे। तो अगर आपको मनाली घूमना भी है तो यहाँ पे जगह जगह बाइक रेंटल की सर्विसेज है, तो आप इजीली यहाँ मनाली घूम सकते हो। टैक्सीज भी है, बसेज हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं बाइक रेंटल का। और जगह जगह हर दूसरी तीसरी दुकान के बाद आपको बाइक रेंटल की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। सो और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 तक आपकी रॉयल एनफील्ड हिमालयन चली जाती है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और बाकी जो अगर नॉर्मल लेनी है तो वो 600-700 तक का होगा। सो ये मॉल रोड पे है अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू, और यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। ये देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। और सर्दियों में तो यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती, उस हिसाब से थोड़ा कम है। तो पहले हम लोग खाएंगे यहाँ पे सिड्डू, और उसके बाद अनिकेत भाई ने हमें हिमाचल की लोकल डिश है, हाँ। मस्ट ट्राई। बट मेक श्योर सिड्डू आप लोग माल रोड में जो शॉप्स वाले हैं उनसे मत खाओ। बट ये जो एक स्टार्टिंग में रोड साइड एक भैया है एंड वो कैप लगा के रखते हैं एंड वो सिर्फ वेजिटेरियन सिड्डू अपने पास सर्व करते हैं। सो वो अकेला बंदा है जो यहाँ पे वेजिटेरियन सर्व करेगा। सो बहुत ही अच्छा सिड्डू है इसका। तो ये है वो अंकल जिनकी बात कर रहे थे अभी, तो ट्राई करके देखते हैं इनके पास। ये कैप वाले अंकल हैं, वो सामने मॉल रोड से सीधा अगर आप आओगे तो यहाँ पे मिलेंगे ये लोग। तो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो 3 ही सिड्डू बचे थे, 3 सिड्डू हमने बुक करा लिए। बंदे हम भी 4 हैं, लेकिन चलो मैनेज कर लेंगे। लोकल डिश आइए, लोकल डिश, फ्रेश डिश, गर्मा गर्म सर जी। शुद्ध घी के साथ सिड्डू मिलेगा, हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है, बहुत टेस्टी है सर जी। सिड्डू गरम, पेट नरम, बहुत टेस्टी डिश। एक बार खाओगे सर बार बार आओगे। और ये किस चीज का बनता है? ये प्योर गेहूं के आटे का बनता है। इसमें लोकल ड्राई फ्रूट होगा, अखरोट, पोस्त, तारा धनिया, तेल, काजू, बहुत टेस्टी। और इसके बाद 4 चटनी मिलेगी। ये अखरोट काजू बादाम वाली है, नारियल है, ये बिच्छू बुट्टी की चटनी ऑथेंटिक, जिसमें खाद गोबर कोई नहीं होती है, नेचुरल पेड़ है उसका, और खून को भी साफ करती है सर जी। और ये रेड चिली टमाटो वाली है, बहुत टेस्टी है, लोकल मसाला होगा इसमें। और ये म्यूनिज है सर, घी दूध मलाई वाली, बहुत टेस्टी, दिल से बनाइए। आप एक बार खाओगे बार बार आओगे सर जी। आपके पास पूरा वेजिटेरियन और फ्रेश और साफ सफाई के साथ देते सर जी। ठीक है जी, बहुत टेस्टी देते सर। चलिए आप पेट में वो कूद रहे चूहे तो खिला दीजिए। और ये देखो सर, सही में बहुत टेस्टी लग रहा है ये वाला सिड्डू। सर जी सुबह भी हमने खाया था, वहाँ इतना सही नहीं लगा, यूट्यूब ने बाइट लिखी है लेकिन तो 14 ये वाला तो अल्टीमेट है। क्यों? सच में बहुत ही बढ़िया। हमने जो मॉर्निंग में खाया था, हमने खाया था वो ओट में खाया था शायद, आसपास, तो वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जो ये वाला खाया ये बहुत खतरनाक है। इसमें स्वाद मतलब बढ़िया आ रहा, अखरोट की चटनी जो है बड़ी स्वाद है। तो हम लोग आ गए हैं मॉल रोड से वापस। तो अब हम लोग डिनर वगैरह करते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें जाना है सिसु की तरफ। और मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और कल का दिन शुरुआत करेंगे और एक नई वीडियो के साथ बनाएंगे उसे। तो आज का पार्ट यहीं तक है, आगे बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए।